इस वक्त सियासी सूरत हाल है, उस पर तो हमने बात करनी ही है कि अली अमीन गंडापुर साहब, या यूं कहिए कि गंडापुर एंड कंपनी जो लाहौर यात्रा पर आई, वो किस मकसद के लिए आई थी? क्या वो मकसद पूरा हो गया? वापस चले गए? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें क्या कुछ कहा गया और क्या कुछ नहीं कहा गया और क्या कुछ होने वाला है? तो इस पर ज़ाहिर हमने बात करनी है। जो पॉलिटिकल इस वक्त सिचुएशन चल रही है और क्या अली अमीन गंडापुर साहब की जो हुकूमत है वो ख़तरे में है, ये सवाल हम शामी साहब के सामने रखेंगे। और भी मौज़ूआत जो हैं, ख़ासकर सेनेट इलेक्शन से मुतालिक, वो भी हम जो है शामी साहब से पूछेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ज़ाहिर वीकेंड गुजरा और हमने देखा कि एक बार फिर इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान के ज़िला योब में पेश आया। वहाँ पर वही एक पुरानी रीत जो चली आ रही है दहशत गर्दों की जानिब से, कि वो बसों से उतारते हैं, वो शनाख्ती कार्ड देखते हैं और फिर उसकी बुनियाद पर, शनाख्त की बुनियाद पर लोगों को कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कब कब वाक़यात हुए वो आपको बताएंगे। लेकिन आप सूरत हाल ये देखें कि इसमें दो भाई जिन्हें शहीद किया गया, उनके जनाजे जब पहुँचे हैं दुनियापुर, जहाँ से उनका ताल्लुक़ था, तो वो जा रहे थे अपने वालिद साहब के जनाजे में शिरकत के लिए। तो एक ही घर से 3 जनाजे उठे, लेकिन इन 3 जनाजों के उठने के बावजूद जो इन 2 शहीदों की माँ थी, उसके जज्बात देखने से ताल्लुक़ रखते थे। वो किस तरह से इजहार कर रही थी अपने जज्बात का, वो आपको पहले दिखाते हैं, फिर हम बात करेंगे। शामी साहब, दिल दहल जाता है, लेकिन बात यह कि अफसोसनाक वाक़या पहली दफ़ा पेश नहीं आया। देखें, ये एक जाबर नज़ीर और उस्मान नज़ीर, ये 2 भाई थे जिनका ताल्लुक़ दुनियापुर से है। जी हाँ। जनूबी पंजाब का एक कस्बा है। जी हाँ। और ये कोयटा में कारोबार कर रहे थे। एक छोटी सी दुकान थी इनकी बर्तनों की। और इनके वालिद जो थे नज़ीर, उनका इंतकाल हुआ। उनका जनाजा था जुमे की सुबह। जी हाँ, जुमेरात को इंतकाल हुआ। बिल्कुल। और ये जुमेरात को वहाँ से रवाना हुए, बस में बैठे, और ताकि अपने वालिद के जनाजे में शरीक हो सके। लेकिन रास्ते में बस जो है उसको रोका गया और शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और इनको पंजाबी होने की पादाश में कत्ल कर दिया गया। अपने वालिद के जनाजे में तो शरीक क्या होते, उनके अपने जनाजे उठ गए। अब इसी बस में उनकी बहन भी सफ़र कर रही थी, उनके बहनोई भी सफ़र कर रहे थे, लेकिन वो बच निकले। और बताया जाता है कि एक भाई जो है पहले, उसको वो पकड़ के ले गए थे, जाबिर को जो है, जाबिर को बाहर ले गए थे। हाँ। तो दूसरा भाई जो है उस्मान, वो उनकी मिन्नत करने के लिए, उसको छुड़वाने के लिए गया, तो उसको भी उन्होंने दबोच लिया। अब दुनियापुर में अब उनके वालिद का जनाजा उठा है जुमे की सुबह को, और जुमे की शाम को इन 2 भाइयों का जनाजा। और हर आंख अश्कबार थी। एक ही घर से 3 जनाजे उठे एक ही दिन में। तो इनकी जो वालदा है, उसने कमाल हिम्मत का सबूत दिया। शहनाज बीबी, एक ख़ास शहनाज बीबी, एक कैफियत तारी थी उस पर, और उसने वो पाकिस्तान का तराना पढ़ा, पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। तो जिसने वो मंजर देखा है टेलीविज़न की स्क्रीन पर और सोशल मीडिया पर, वो अपने आंसू नहीं रोक सका। और उसने सलाम जो है भेजा है शहनाज बीबी पर, इस बहादुर खातून पर। आप ये देखें, अपनी तर्ज का एक मुनफरिद वाक़या है कि 2 जवान बेटों की लाश जो है उसके पास खड़े होकर और अपने शौहर को सुबह दफना कर, जिस जज्बे के साथ ये खातून पाकिस्तान का परचम बुलंद कर रही है। और मैं तो समझता था कि ये हमारे सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला उनको टेलीफोन करेंगे, उसको पुरसा देंगे, उसके पास जाएंगे, इस अजीम माँ के पास। एग्जैक्टली। और कुछ यानी उसके दुख में शरीक होंगे,
और जो जो उसका एक बेमिसाल जज्बा है, उसके साथ एक अपने आप को जोड़ेंगे। लेकिन पूरी कौम ने तो इसको सलाम पेश किया, लेकिन बहरहाल अहले इख्तदार हैं, उनको ये फुर्सत नहीं मिली। हो सकता है आगे मिल जाए जाके। आगे पता नहीं मिल जाए, उनको फुर्सत, उन्हें खुदा खौफी करनी चाहिए। कोई वजीर, कोई कमिश्नर, कोई सरकारी अफसर, कोई गवर्नर, कोई वजीर आला, तो मैं समझता हूँ कि ये जो शहनाज बीबी है, इसका जो ये जेस्चर है और ये एक पाकिस्तानी कौम का सर इसने फ़ख्र से बुलंद किया है, उसे एक नई तवानाई बख्शता रहेगा। ये इसकी मुस्तहिक है कि पाकिस्तान का एक आला सिविल अवार्ड इसको दिया जाए और इसको याद रखा जाए, और ये एक पूरी कौम जो है उसमें एक नया जज्बा इसने पैदा किया है। तो जब तक ऐसी माएँ जो हैं जिंदा हैं, और उस वक्त तक पाकिस्तानी कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। बाकी तो फिर ये वहाँ वाक़यात होते रहते हैं। इससे पहले भी अगस्त 2024 में 24 में ये हुआ था, खेल में वाक़या हुआ था। 22 अफराद को कत्ल किया गया था एक बस से उतार के। जी हाँ, बेशतर उसमें बड़ी जो है पंजाब से शाहरा है। 20 का ताल्लुक जो था वो पंजाब से था। अब उसकी जिम्मेदारी भी वो नाम नेहाद बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की थी। इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की। निहत्ते लोगों पर, मासूम लोगों पर गोलियां बरसाना, उन्हें हलाक करना। जनवरी में भी सर पेश आया था, जिला बारखान में 7 अफराद कत्ल हुए थे। अप्रैल 2024 में नोशकी में, आपको याद होगा वाकया, यही उस वक्त भी 9 अफराद को मारा गया था। निहत्ते लोग जो हैं उनकी शनाख्त, उनका शनाख्ती कार्ड देखकर पंजाबी होने की पादाश में उनको गोलियां मारना, उनको हलाक करना, इससे बड़ी बुज़दिली की बात हो नहीं सकती। और बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं, उनकी ये बात उन्होंने दुरुस्त कही, बुगटी साहब ने, कि ये किसी बलोच के हाथों किसी पंजाबी का कत्ल नहीं था, ये दहशत गर्दों के हाथों पाकिस्तानियों का कत्ल था। और बलूचिस्तान के भी और पंजाब के अवाम मिलकर इनको शिकस्त देंगे और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे।